हेलो फ्रेंड्स, डियर प्रिंस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो फाइनली जियांग हाओ और सुनजाओ को ये बात पता चल गई कि जियांग हाओ एक आत्मा के रूप में वहाँ पर है जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो सुनजाओ जियांग हाओ से छुटकारा पाना चाहती है और इस चक्कर में वो एक फॉर्चून टेलर के पास भी जाती है। वो वापस आने के बाद काफी तंत्र मंत्र भी पढ़ती है ताकि उसे जियांग हाओ की आत्मा से छुटकारा मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी तिगड़म काम नहीं आता है। तो जियांग हाओ उसकी बॉडी को पोजेस्ट कर लेता है। वो अपनी बॉडी को ढूंढना चाहता है ताकि वो अपनी बॉडी में वापस जा सके। तो इसी चक्कर में वो टैक्सी से बाहर जाता है और जब वो उसका पे नहीं करता है तो टैक्सी वाला उससे फाइटिंग करता है और उसी समय वहाँ पर ईरान आ जाता है। वो सुनजाओ की तरफ से उस टैक्सी ड्राइवर को पैसे देता है और उसके बाद जियांग हाओ सुनजाओ की बॉडी में रहता है। तो वो ईरान से बाकी पैसे मांगता है और कहता है मुझे पैसों की जरूरत है। इसके पहले सुनजाओ के बैग में लगा हुआ की रिंग नीचे गिर गया रहता है। तो आगे जब सुनजाओ होश में आती है तो वो घर पे उस की रिंग को ढूंढने लगती है। वो उसके ऊपर गुस्सा होती है कि तुमने मेरे परमिशन के बिना मेरी बॉडी का इस्तेमाल किया। वो वापस जाकर उस की रिंग को ढूंढने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर कुछ बदमाश आ जाते हैं जो ड्रंक रहते हैं और उसके बाद सुनजाओ उनसे बचने की कोशिश करती है। तो जियांग हाओ एक बार फिर से सुनजाओ की बॉडी में चला जाता है और उन गुंडों से फाइट करता है। दूसरे दिन सुनजाओ देखती है कि वो गुंडों को निपटा चुका है और साथ ही उसका की रिंग भी उसे वापस मिल चुका है। एक्चुअली जियांग हाओ की आत्मा सुनजाओ के उसी डिजिटल चिकन से कनेक्ट हो गई रहती है जो वो हमेशा अपने पास रखती है। तो जियांग हाओ जब भी सुनजाओ की बॉडी को पोजेस करता है तो सुनजाओ की आत्मा अंदर कैद हो जाती है। अब जियांग हाओ सुनजाओ की बॉडी में आदमियों की तरह बाथरूम करने जाता है, तभी उसकी फ्रेंड जीजी वहाँ पर आ जाती है और वो ये सीन देखकर चिल्लाने लगती है और उसके बाद सुनजाओ की बॉडी से जियांग हाओ निकल आता है और सुनजाओ अपनी फ्रेंड को गले लगाकर कहती है कि वो उसे काफी मिस कर रही थी। तो आगे जियांग हाओ और सुनजाओ इस बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जियांग हाओ कैसे उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब जियांग हाओ उसके लिप्स से कनेक्टेड हो, यानी कि उसे किस करे। लेकिन उस दौरान अगर वो किसी भी तरीके से शॉक हुआ तो वो सुनजाओ की बॉडी से निकल जाएगा। इसके अलावा सुनजाओ के अगर उस डिजिटल चिकन की बैटरी खत्म हो गई तो जियांग हाओ की आत्मा उतने देर के लिए डिसअपीयर हो जाएगी। तो सुनजाओ जियांग हाओ के साथ जाती है ओयांग के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो जियांग हाओ उससे कहा रहता है कि वो ओयांग से पता करे कि आखिर वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी बॉडी कहाँ है, ताकि उसकी आत्मा अपनी बॉडी में वापस जा सके। तो सुनजाओ वहाँ की महंगी चीजें और ड्रेसेस देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसके बाद ओयांग उसे एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनवा कर तैयार करवाता है। तो ओयांग उसे बताता है कि उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होगा। तो वो ओयांग से पूछती है जियांग हाओ के बारे में कि वो उससे मिलना चाहती है। तो ओयांग कहता है कि तुम उससे बहुत जल्द ही मिलोगी क्योंकि कल तुम्हें उसका फ्यूनरल अटेंड करने जाना है। और ये बात सुनकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग हाओ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहता है कि वो मर चुका है और कल उसका फ्यूनरल है। तो सुनजाओ की जो फ्रेंड रहती है जीजी, वो जाओ जी को पसंद करती है जो कि एक फोटोग्राफर रहता है और जाओ जी भी उसे अब पसंद करने लगा रहता है। लेकिन जब ये सब स्कूल टाइम में रहते हैं तो जाओ जी एक्चुअली में सुनजाओ को पसंद करता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्विस्ट ये रहता है कि जो एक्ट्रेस रहती है युआन चिंग, वो भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी और वो भी जाओ जी को पसंद किया करती थी और उसे ये बात पता थी कि जाओ जी सुनजाओ को पसंद करता है और इस तरीके से वो सुनजाओ को पसंद नहीं करती थी। हालांकि युआन चिंग उस समय उतनी सुंदर नहीं थी और अभी ये बात किसी को पता नहीं है कि यही फेमस एक्ट्रेस वो थी। तो सभी फ्यूनरल पे पहुंचते हैं और वहाँ पर सुनजाओ को ये पता चलता है कि यहीं पर युआंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। वो कहती है कि ये गलत बात है। तो जियांग हाओ कहता है कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं, हर काम में अपना मतलब निकाल ही लेते हैं। तो एक्ट्रेस युआन चिंग भी दुखी होने का काफी ड्रामा करती है। तो जैसे ही ओयांग अपकमिंग मूवी और कास्ट के बारे में अनाउंस करने वाला रहता है, वहाँ से जियांग हाओ चला जाता है और उसके पीछे सुनजाओ भी उसे कंसोल करने चली जाती है और इस तरीके से वो अनाउंसमेंट अधूरी ही रह जाती है क्योंकि ओयांग ये अनाउंस नहीं कर पाता है कि उस मूवी की लीड एक्ट्रेस सुनजाओ है। तो सुनजाओ को बाहर जियांग हाओ का पुराना मैनेजर भी मिलता है जो जियांग हाओ की अच्छाई को याद करके रोता है। तो सभी के जाने के बाद जियांग हाओ और सुनजाओ ये चेक करने जाते हैं कि क्या सच में वहाँ जियांग हाओ की डेड बॉडी है या नहीं और सुनजाओ को पता चलता है कि नहीं, वहाँ पे तो कोई डेड बॉडी ही नहीं थी और इस तरीके से ये बात पता चल जाती है कि जियांग हाओ अभी भी जिंदा है और किसी हॉस्पिटल में है। तो जियांग हाओ को याद आता है और ऐसा लगता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर कोई मौजूद था और उसके बाद जियांग हाओ को लगता है कि उसे मरवाने के पीछे किसी का हाथ है। तो आगे मूवी के लिए सुनजाओ का फोटो शूट रहता है और जाओ जी ही वहाँ पर फोटोग्राफर रहता है। तो चूंकि वो स्कूल टाइम से उसे जानता
है, इसीलिए वो उसके साथ मस्ती करता है। और जाओ जी और सुन जाओ को एक साथ देखकर जियांग हाओ को काफी ज्यादा जेलसी होती है। तो आगे वहाँ पर ईरान भी आता है और ईरान को देखते ही सुन जाओ एक फैन गर्ल की तरह बिहेव करने लगती है, काफी ज्यादा नर्वस होती है। तो जियांग हाओ को इस बात से भी जेलसी होती है। तो सुन जाओ को ईरान के साथ कपल पोज देना था, तो जियांग हाओ उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है और उसके बाद वो काफी अच्छे से कॉन्फिडेंट में सारे पोजेस देता है। तो उसी समय वहाँ पर एक्ट्रेस युआन चिंग आ जाती है और उसे तो स्कूल टाइम से ही सुन जाओ से प्रॉब्लम थी। तो जियांग हाओ ईरान से पूछता है कि जब जियांग हाओ का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम वहाँ पर मौजूद थे, और ये सुनकर ईरान शॉक्ड हो जाता है। तो युआन चिंग उस मूवी से सुन जाओ को हटवा देती है और उसके जगह अपनी हीरोइन बन जाती है, जिसके बाद सुन जाओ को बस कुछ छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, जैसे किसी रियलिटी शो में पर्दे के पीछे या फिर कोई कॉस्ट्यूम पहनकर डांस करना। तो सुन जाओ की मॉम चाहती है कि सुन जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्रोफेसर बन जाए, जो कि उसके डैड का सपना था। सुन जाओ बचपन में ही अपने डैड को खो चुकी थी। तो सुन जाओ अपसेट रहती है, तो जियांग हाओ उसे चीयर अप करता है। वो उसे अपनी भी स्टोरी बताता है कि कोई उसकी नंबर 1 फैन थी जो उसके हर काम से इमोशनली जुड़ी रहती थी, और उन्हीं की वजह से ही जियांग हाओ हमेशा हैप्पी एंडिंग्स वाले मूवी और ड्रामा करता था। तो सुन जाओ टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहनी रहती है कि तभी वहाँ पर ओ यांग और ईरान आ जाते हैं। तो ओ यांग ईरान के ऊपर गुस्सा होता रहता है कि उसे सिंगिंग के बारे में न सोचकर एक्टिंग के करियर पे पूरा फोकस करना चाहिए, जबकि ईरान एक सिंगर बनना चाहता है। उन्हें लगता है कि वो टेडी बियर सिर्फ एक पुतला है। तो आगे सुन जाओ ईरान को दुखी देखकर उसे कंसोल करने जाती है, और ईरान ये देख लेता है कि वो सुन जाओ है। तो सुन जाओ उसे चीयर अप करती है और अपने सपने को पूरा करने के लिए कहती है। तो ईरान खुश होकर उसे गले लगा लेता है, और इस वजह से सुन जाओ 7वें आसमान पर हो जाती है। वो ड्रीम में सोचने लगती है कि वो ईरान के साथ डांस कर रही है, उसे किस करने जा रही है, लेकिन तभी जियांग हाओ उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है जेलसी की वजह से, और वो ईरान से दूर हो जाता है। तो सुन जाओ के डिजिटल चिकन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उसे रिपेयर करवाने जाती है। वो काफी परेशान होती है क्योंकि जियांग हाओ उसी से कनेक्टेड रहता है। तो ईरान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि सुन जाओ को मूवी से हटा दिया गया है, और युआन चिंग उसके सामने ड्रामा करती है कि वो उसी को सपोर्ट करने के लिए ही इस मूवी में काम करने के लिए रेडी हुई है। तो ईरान ओयांग के सामने ये शर्त रखता है कि वो इस मूवी में तभी काम करेगा जब वो सुन जाओ के करियर में भी उसे कुछ अच्छा मौका देंगे। जिसके बाद सुन जाओ को एक रियलिटी शो में काम करने का मौका मिलता है, लेट्स गेट मैरिड, जिसमें एक आम लड़की एक सेलिब्रिटी को डेट करती है और एक हस्बैंड वाइफ की तरह उसके साथ टाइम बिताती है। तो सुन जाओ ये सुनकर खुश हो जाती है कि उसे इस बार ईरान से डेट करने का मौका मिलेगा। तो जियांग हाओ सुन जाओ को अपने घर ले जाता है, और उसी समय वहाँ पर एक आदमी आते हैं 2 बॉडीगार्ड्स के साथ। तो वो सुन जाओ को जियांग हाओ की कोई गर्ल समझ लेते हैं, और वो उसे पैसे ऑफर करते हैं कि वो जियांग हाओ के मामले में अपना मुंह बंद रखे, और सुन जाओ खुशी खुशी उस पैसे को एक्सेप्ट भी कर लेती है। वहीं जियांग हाओ उस आदमी को देखकर काफी गुस्सा होता है, और सुन जाओ सोचती है कि उस आदमी से जियांग हाओ का क्या रिलेशन है। आगे जियांग हाओ सुन जाओ को उस औरत के पास भी ले जाता है जो उसकी फर्स्ट फैन रहती है, और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल भी होता है। तो सुन जाओ की उस रियलिटी शो में हिस्सा लेने की एक ही दिक्कत रहती है, उसका फोबिया, कि वो लोगों के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती है, तो वो ऑडिशन कैसे पास करेगी। तो इसका जिम्मा उठाता है जियांग हाओ कि वो सुन जाओ का करियर बनाकर ही रहेगा और इस फियर से उसे ओवरकम करवा देगा। तो फ्रेंड्स आगे क्या होने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।